हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के थ्योरी को ही पढ़ेंगे और एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को पढ़ना है, उसको बनाएंगे भी। तो आइए पहले थ्योरी को समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का थ्योरी क्या है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को हमने यहाँ लिख चुका है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक प्रकार का सीरीज ही है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सीरीज, बट ये एक प्रकार का फिक्स सीरीज है कि वो सीरीज कैसा है, तो सीरीज के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम एक सीरीज को लिखते हैं। 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, एक प्रकार का सीरीज हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट सीरीज लिखते हैं। 3 है, 4 है, 5 है, 9 है, 8 है। फ्रेंड्स देखिए, अब सीरीज को चेक करते हैं। एपी के बारे में पहले बता देते हैं कि एपी क्या है। एपी के बारे में कहा जाता है कि जब दिए गए किसी भी सीरीज में प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव बोलने का मतलब होता है लगातार, यानी प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच का डिफरेंस यदि सेम आए तो उसको एपी बोलते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें ये सीरीज है, ये सीरीज में टर्म कितने हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, यानी इसमें टोटल 6 मानी टोटल 6 टर्म है। और इसमें बात करना है तो ये क्या होगा? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। तो एपी होने का मतलब मैंने बताया कि प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। तो आइए, प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव, इसके बाद ये आएगा, ये तो फिक्स है कि पहले टर्म के बाद दूसरा टर्म आएगा, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए, ये दूसरा का माने सेकेंड वाले टर्म माइनस फर्स्ट वाला टर्म, तो 4 से 2 को माइनस करेंगे, यानी डिफरेंस 2 का। ठीक उसी प्रकार ऊपर वाले फिर अगले का देख रहे हैं, फिर इसका डिफरेंस की बात करूं तो फिर कितना आ जाएगा? अगले का डिफरेंस निकाले 4 और 6 का डिफरेंस करेंगे तो फिर कितना? 2। फिर अगला का निकाले तो फिर 2, फिर 2 और फिर इसका डिफरेंस 2। हम क्या देख रहे हैं कि एक अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर रहे हैं, यानी डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो उसका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हमने बोला कि एपी उसी को बोलेंगे जब दिए गए सीरीज के प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच का डिफरेंस सब सेम आ जाए तो उसको हम लोग एपी बोलते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज को चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी को हम लोग एपी बोलते हैं। तो एपी का आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स एपी कैसा होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए 3, ये भी कहने को एक सीरीज दिया हुआ है। अब सीरीज को चेक करते हैं कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं। तो आइए, 3, 4, 5, 9, 8। देखिए 3, 4 का डिफरेंस 1 और 4, 5 का डिफरेंस 1 और 5, 9 का डिफरेंस देख रहे हैं 4 आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या देखा गया कि कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। मतलब मेरे बोलने का मतलब था कि कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच का डिफरेंस यदि सेम आएगा तो एपी होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे कि यह एपी नहीं है। मतलब क्या लिखेंगे? नॉट एपी, यानी ये सेकेंड सीरीज जो है नॉट एपी, एपी में नहीं है। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि सेकेंड और फर्स्ट आपको समझ में आया होगा और एपी के बारे में आप समझ गए होंगे कि एपी कैसा होता है, एपी किसको बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक और सीरीज को लिखते हैं और उसमें उसके टर्म के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। एक एपी लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इसके बाद 6, 9, 12, 15। फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये फर्स्ट टर्म है, तो इसको फर्स्ट टर्म को डिनोट कैसे करेंगे? फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म को आप ए से भी डिनोट कर सकते हैं, A1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सेकेंड टर्म को A2 बोला जा सकता है, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो कितना? 1, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म को n से डिनोट करेंगे तो n बराबर 5, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो गया? 5। ठीक उसी प्रकार नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात कर लिए। फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट कीजिए, सेकेंड टर्म को A2। फ्रेंड्स, आप फर्स्ट टर्म को A लिखिए या फिर A1, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म की बात करिए तो क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म को n से डिनोट करेंगे और इसमें 5 टर्म था, हमने लिखा है n बराबर 5। फ्रेंड्स देखिए, अब ये आपको हम उम्मीद करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म और टर्म के बारे में समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करना है? बोलता है क्या कि यदि यह दिया गया सीरीज एपी है, क्वेश्चन में कहता है कि यदि यह दिया गया सीरीज एपी है तो इसका नेक्स्ट 2 टर्म और लिखिए। तो नेक्स्ट 2 टर्म और लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे? इसका डिफरेंस की बात करूँ, फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो 3 है, डिफरेंस की बात करूँ तो इसका A2 माइनस A1, मतलब बाद वाला टर्म माइनस फर्स्ट वाला टर्म, ये कहने का डिफरेंस CD कहलाता है। इसको पूरा हम लोग D भी लिखते हैं या CD भी लिखते हैं। CD का पूरा मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, हम लोग डायरेक्ट D लिख देते हैं और उतना CD लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट D लिखते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा निकालेंगे तो अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, तो डिफरेंस बराबर A2 माइनस A1।
देखिए फ्रेंड्स, अब हमको मान लेते हैं कि बोला नेक्स्ट दो टर्म और लिखने के लिए इस एपी में, यदि यहाँ एपी है तो बोलता है नेक्स्ट दो टर्म और लिखिए। तो देखेंगे क्या कि ए जो A1 A2 A3 A4 A5 तक दिया है, इसका मतलब हमको लिखना क्या है, A6 और चाहिए और A7 चाहिए, यही ना। यानी A6 बराबर वाट, A6 बराबर वाट और फिर A7 बराबर वाट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लिखेंगे कैसे, यानी इसको ज्ञात कैसे करेंगे, यानी फाइंड कैसे करेंगे A6 निकालने का तरीका क्या है उसको देखिए। अगले टर्म जैसे A6 को निकालना है ना फ्रेंड्स, तो जिस टर्म को निकालना है उससे एक पीछे वाले टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। जैसे A5 प्लस D, तो A5 का वैल्यू कितना है, A5 का वैल्यू 15 था, अब 15 में डिफरेंस को ऐड कर दिए तो डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1, तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 तो 3, तो इसमें 3 को ऐड कर दीजिए, तो A6 कितना आ गया 18। ठीक उसी प्रकार A7 की बात करूं तो इससे एक पीछे वाले में डिफरेंस को जोड़ना रहता है, तो इससे एक पीछे वाला टर्म क्या है A6 प्लस डिफरेंस D, तो A6 का वैल्यू अभी निकाले 18 प्लस डिफरेंस कितना है 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 21। यानी हमको पता चल गया A6 बराबर आ गया 18 और फिर हमको पता चल गया A7 बराबर 21। यानी फ्रेंड्स एपी में बोला था कि यह दिया गया सीरीज एपी में है तो इसका अगला दो टर्म निकलने के लिए, तो हमने अगला दो टर्म निकाल कर लिख दिए। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इसी बेस पर सारा क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 5.1 में, एनसीईआरटी के 5.1 में इसी बेस पर सारा क्वेश्चन दिया गया है। या तो कहता है कि कोई सीरीज दिया है, एपी चेक करने के लिए कहता है, या फिर दूसरा सवाल एपी चेक करने के लिए दे दिया, या फिर कहने का मतलब देता है कि यदि एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म लिखिए फिर उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो देखिए फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो इसमें इस क्वेश्चन में जब 3 हो रहा है 3 है, अगला क्वेश्चन होगा जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसका उस तरीके का आंसर होगा। फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो A2 माइनस A1 तो 6 माइनस 3 मतलब 3। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में फ्रेंड्स इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना है। और सेकेंड एक्सरसाइज nth टर्म से रिलेटेड है फ्रेंड्स। आइए तो उसको समझते हैं nth टर्म क्या होता है, nth टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स उसका हेडिंग लिखते हैं nth टर्म को कैसे निकालेंगे। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए फ्रेंड्स इसे फिर हम एक सीरीज को लिखते हैं, आइए एक छोटा सा सीरीज लिखते हैं, जैसे 4 8 12 16 20। फ्रेंड्स इसमें देखेंगे क्या nth टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म क्या है a बराबर 4, ठीक उसी प्रकार A2 नेक्स्ट टर्म की बात करूं तो क्या है 4 और इसके डिफरेंस इसमें A2 और इसको डिफरेंस को इसमें ऐड कर दीजिए A2 और डिफरेंस को A2 निकालना है तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को जोड़िए, तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को जोड़ेंगे तो डिफरेंस में जोड़ेंगे तो कितना इसका D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 का, यानी इसका फर्स्ट टर्म A बराबर 4 है और D बराबर कितना होगा A2 माइनस A1 मतलब A2 माइनस A1, यानी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 4। तो इसका nth टर्म निकालना है, जैसे हमको A2 का वैल्यू निकालना है तो A2 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A में D को जोड़ेंगे, माने फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे डिफरेंस को जोड़ देंगे। तो A कहने का मतलब कितना 4 है और डिफरेंस 4 है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 8 आ गया, यानी A2 निकल गया। फ्रेंड्स आगे हम nth टर्म तक चलेंगे, फिर उसी प्रकार A3 हमको मान लेते हैं निकालना है, A3 निकालना है। इस तरीके से ये AP दिया है देखिए, और AP जो लिखा हुआ है 20, इसके बाद हम मान लेते हैं क्या 10th टर्म तक बोलना है, 10th टर्म तक, तो 10th टर्म तक जाएंगे। कहने का मतलब जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 मतलब कहने का मतलब 10वां टर्म क्या आएगा तो उसको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो A3 निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे A में देखिए, जैसे हमको दो टर्म निकालना था तो A को D को ऐड किए, अब A3 निकालना है तो जैमा टर्म निकालना रहता है उससे एक कम D को जोड़िए, एक कम D मतलब A2 को निकालना था एक A2 को निकालना था तो दूसरे के टर्म का निकालना था तो एक D को जोड़े, अब तीसरा टर्म को निकालना था 2D को जोड़िए तो D प्लस D, ठीक उसी प्रकार A प्लस, अब दोनों को जोड़ करके क्या लिखा जा सकता है 2D, ठीक उसी प्रकार 2D। अब देखिए इसको निकालते हैं तो आता है कि नहीं, देखिए A कहने का मतलब हमको 4 था और 2D, तो 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 4 प्लस 2 4 जा 8, तो 4 और 8 को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना देखिए तो 12, देखिए तो A3 आपका 12 है क्या। देखिए फ्रेंड्स अब क्या देख रहे हैं, इस तरीके से सीधे आगे बढ़ता चलेगा। ठीक उसी प्रकार अब A4 की बात करना है, A4 निकालना है
तो ए लिखेंगे। अब देखिए जैमा टर्म निकालना उससे कम, एक कम डी को जोड़िए, तो आप कहने का मतलब ये 4 निकालना, तो 3 को डी को जोड़ेंगे तो डी प्लस डी प्लस डी, यानी इसको ए प्लस 3 डी लिखा जा सकता है। ए प्लस 3 डी लिखते हैं। तब देखिए फिर निकालते हैं, ए का वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना 4, तो 4 प्लस 3 4 12 और दोनों को जोड़ देंगे तो 16। देखिए तो फ्रेंड्स ए 4 आपका 16 है क्या। ठीक इसी प्रकार A5 का बात करेंगे, A5 का बात करेंगे तो फिर A प्लस, और हम लोग जानते हैं जैमे टर्म की बात करना रहता है उससे एक कम डी को जोड़िए, तो कहने का मतलब एक कम, तो कहने 5 है तो 4 को डी को जोड़ दीजिए, यानी हम डी 4 बार जोड़ते हैं, उसी प्रकार हम डायरेक्ट 4D लिख दिए। अब देखिए ए प्लस 4D, तो 4 कहने का मतलब तो 4 और डी का वैल्यू कितना 4 है तो 4, तो ए का वैल्यू भी सॉरी यहाँ ए का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, तो 4 प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20, यानी A5 निकल गया। ठीक उसी प्रकार A6 की बात करते हैं फ्रेंड्स, A6 हमको मान लेते हैं निकालते हैं, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस और फिर A6 की बात करते हैं इससे कम, एक कम तो कितना तो 5D। अब इसको लिखेंगे तो A का वैल्यू 4 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 20, यानी कहने का आंसर हो जाएगा 24, यानी A6 का वैल्यू जो आएगा 24। तो फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हैं कि आपको क्या देखा गया कि A2 A3 A4 A5 A6 यहाँ तक चला, तो मान लेते कि इसमें n टर्म तक है, ये भी तो इसमें 10 तक क्लियर कर दिया है, लेकिन हम मान लेते n टर्म तक है ना। तो n टर्म तक जब होगा माने टोटल n टर्म होगा, यहाँ करने का मतलब तो सीरीज दिया हुआ तो आप समझ गए इसमें 10 टर्म तक लिखे हैं। यदि n टर्म तक ए बी दिया हो तो उसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या देख रहे हैं n टर्म माने टोटल n टर्म तक दिया हो तो यहाँ an हो जाएगा, अब बराबर a प्लस फर्स्ट टर्म तो लिखना ही पड़ेगा। अब क्या देख रहे थे कि जब में n टर्म की बात कर रहे थे तो उससे एक कम d को लिखते थे, तो एक कम तो n से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, यानी अब कहने का मतलब एक फॉर्मूला बन गया कि n बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, यानी nवा टर्म जब भी निकालना रहेगा तो हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, n बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको nth टर्म का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। तो आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं कि इसका 10th टर्म इस फॉर्मूला के बेस पर क्या होगा। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और इसको मिटा देते हैं। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स हमने जो एपी लिखा है उसका 10th टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्लियर कर दिया कि n का वैल्यू 10 है, तो 10 तक, तब यहाँ करने का मतलब क्या लिखेंगे a10 बराबर, अब इसका यहाँ 10वां टर्म क्या होगा उसको लिख रहे हैं, तो a प्लस, तो a प्लस फॉर्मूला ही होता है, हमने n बराबर फॉर्मूला